प्रोग्राम की ये का सिस्टम है कि जब सदर साहब अपना कलाम पेश कर लेते हैं तो फिर उसके बाद नहीं इनवाइट करते हैं, लेकिन ये उनका अपना बड़कपन है कि उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे याद कर लिया। और वैसे मैं अभी ये सीख रहे हैं, इनको पता अभी नहीं है। अभी वो है कि अभी तुम तिफले नादा हो, कदर यारी की क्या जाना। तिफल कहते हैं बच्चे को, तो वो ये कहते हैं कि राह पर उनको लगा लाए तुम्हें बातों में और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। तो वो एक सिस्टम है, धीरे धीरे आदमी सीखता है और वो तरीका होता है कि ये है कि गुफ्तगू उनसे रोज़ होती है। बशीर बदर साहब ने एक बार ये कहा था कि गुफ्तगू उनसे रोज़ होती है, मुद्दतों सामना नहीं होता, और रात का इंतज़ार कौन करे आजकल दिन में क्या नहीं होता, और कुछ तो मजबूरियां रही होंगी यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, और जी बहुत चाहता है सच बोलें क्या करें हौसला नहीं होता। बहरहाल ये सदर साहब जो इस महफिल में बैठे हुए हैं, ये मैं इन्हें देहरादून की एक अजीम शख्सियत समझता हूँ, और ये शान है हमारे इस देहरादून की, और अदब की साहित्य की पिछले 50 साल से सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, बल्कि 60 साल से, क्योंकि सन 60 से तकरीबन ये यहाँ पर हैं, और 60 ईयर से, और इतने एक्टिव हैं कि अब इनके बच्चे ने थोड़ी सी पाबंदी लगा रखी है गाड़ी चलाने की, अदरवाइज ये अपनी छोटी सी गाड़ी से हर महफिल में पहुँचते थे, आंधी हो तूफान हो सुबह हो शाम हो, बगैर किसी इश्क जिसे कहते हैं ना। और आपको अभी उन्वान चिश्ती अवार्ड भी उत्तराखंड का मिला था, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी दिया था पिछले महीने, जिसमें साहित्य अकेडमी गौरव सम्मान आपको भी दिया था, जिसमें 1 लाख से ऊपर की रकम भी थी, और उसमें एक बड़ा सर्टिफिकेट और बड़ी शाल और बड़ा एजाज़ दिया था। तो वो हम इनके छोटे भाई हैं और इनके चाहने वाले हैं, और इनकी मोहब्बतों के बड़े कायल हैं, और इन्हीं ने हमें देहरादून के लोगों से इंट्रोड्यूस कराया है। ये इनका बड़ा एहसान है ना। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, फिरते हैं मीर ख्वार कोई पूछता नहीं। तो हमारा हाल तो ये था कि जब ये कहीं जाते हैं तो हमें बड़ी से बड़ी महफिल में लेके जाते हैं और मिलवाते हैं लोगों से, क्योंकि मुझे भी कुछ इश्क है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लेना एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो हमारे साथ ये है कि करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, हमें तो और कोई काम भी नहीं आता। तो ये है हमारे साथ, बस हमारे साथ वो है कि जब मैं अपना तारुफ कराता हूँ तो इस तरह से कराता हूँ कि जो वो नामो निशान पूछें तो है कासिद बता देना, तखल्लुस दाग है और आशिकों के दिल में रहते हैं। और सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी फकीर उसी सिलसिले के हैं। और जब उसने रियाज कह के पुकारा सरे महफिल, बन बन के कई लोग इसी नाम के उठे। और ये आखिर में मैं एक छोटी सी गज़ल है, वो जिगर से मुतालिक है कि तुम्हें देखेंगे सब मैशर में दामा कौन देखेगा, शबे गम की दराजी जुल्फ़े जाना कौन देखेगा, शबे गम की दराजी जुल्फ़े जाना कौन देखेगा, लगाकर तुमसे दिल ख्वाबे परेशान कौन देखेगा। और किया है तुमने कत्ल और मैं कहूँगा खुदकशी की है, किया है तुमने कत्ल और मैं कहूँगा खुदकशी की है, सरे मैशर भला तुमको पशेमा कौन देखेगा। और पड़े हैं तो पड़े रहने दो मेरे खून के धब्बे, पड़े हैं तो पड़े रहने दो मेरे खून के धब्बे, तुम्हें देखेंगे सब मैशर में दामा कौन देखेगा। और हमें भी जलवा गाए तूर पर तुम ले चलो मूसा, हमें भी जलवा गाए तूर पर तुम ले चलो मूसा, तुम्हें गश आ गया तो हुस्ने जाना कौन देखेगा।
और जिगर अब आ गए हो मैं कदे में तो मुनासिब है, जरा सी थी भी रोज छुप कर मुसलमान कौन देखे। चलिए साहब, और मुझे तो इस तरह की महफिलें जब सजती हैं तो मेरा दिल बड़ा खुश होता है कि भले ही हमारी तादाद थोड़ी कम है, लेकिन ये है कि ये हौसले को देखिए और हमको देखिए कि हम भी आए हैं मेहू वाले से तकरीबन 15 किलोमीटर से, और फिर भाई को लिया और भाई को लेके भाई ने बताया कि 11 बजे प्रोग्राम है तो आपको चलना है। तो मैंने कहा मुझे भी ले चलेंगे आप? तो उन्होंने कहा अरे बिल्कुल ले चलेंगे भाई, तुम आ जाओ और मैं चलूँगा। तो आप जैसे लोगों का कलाम भी सुनने को मिला और मुलाकात का शर्फ भी हासिल हुआ। नवाजी के फन जानना चाहिए, हुस्न चाहे बहुत खूबसूरत ना हो, और अदा है शर्त बनावट भी लुत्फ देती है, वो खुद भी रूठ गए हैं मुझे खफा करके। तो ये है कि अंदाज बदलते हैं अब उनके इशारे पे, वो कह गए दीवाना मैं हो गया दीवाना। तो ये है साहब, ये सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए। और मुझे इस पूरे प्रोग्राम में जितना सब कुछ होता है उसमें निज़ामत करने का बड़ा शौक़ है। जैसे होता नहीं है आदमी को 5 चीज़ें होती हैं जिसमें एक में उसका बड़ा वो होता है, तो निज़ामत करने की जो संचालन का मुझे बड़ा शौक़ है, उसमें मुझे आप करवाइए तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि जो हर शायर पे गज़ल, हर शायर पे शेर मिलेगा, और फिर उसी माहौलियात के हिसाब से, क्योंकि हम भी भूलते जा रहे हैं अब जो हमने पढ़ा लिखा है, तो वो उसका जब बोलने का मौका नहीं मिलेगा, शेयर करने का नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे जहन से निकलता चला जाता है। तो आपकी वो एक कविता रह गई है हास्य की जो महिलाओं से रिलेटेड है, वो अगले राउंड पे सुनेंगे। आपने नेताओं वाली तो सुना दी, और आपका तो अभी है कि अभी शबाब है, कर लो खताएं जी भर के, फिर उसके बाद ये उम्र रवा मिले ना मिले। तो आपका तो बहुत अच्छा स्टार्ट है सक्सेना साहब का, कि सक्सेना ही साहब है ना, श्रीवास्तव जी, हाँ वो हो लिखा हुआ था। तो वो बहरहाल श्रीवास्तव जी, आप इट्स ए वेरी गुड स्टार्ट। तो आपने जो वादियों का और समंदरों का और फिर इनका जिक्र किया है, बहुत अच्छा स्टार्ट है। और इसको हमारी एक मिलीजुली संस्कृति है हमारे देश की, जो हर कम्युनिटी, हर खित्ते के, हर इलाके के लोग जमा होते हैं और वो एक दूसरे को शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो उसमें और मोहब्बत की चाशनी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये है कि ये सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए। मैं तो बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस सारे प्रोग्राम को, जिन लोगों ने ये स्टार्ट किया है, जिन्होंने ये प्रोवाइड किया है, और जो लोग इसमें शिरकत की है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि कुछ नया करने की कोशिश में पुराने हो गए, कुछ नया करने की कोशिश में पुराने हो गए, और बाल चांदी हो गए, बच्चे सियाने हो गए। और गांव में जब तक रहा फूलों सा था मेरा मिजाज, जब से तेरे शहर में आए हम पत्थर हो गए। और तजुर्बा तो कम से कम हमको मैसर हो गया, ये बहुत अच्छा हुआ कि घर से बेघर हो गए। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।